This can decide the AFCON for 2025-26. एडवार्ड मेंडी गोल में अगेंस्ट ब्राहिम डियाज. इससे ज्यादा प्रेशर पेनल्टी शायद ब्राहिम डियाज आज के बाद नहीं लेगा अपनी लाइफ में. और श्योर नहीं लेगा. पलंका मार दिया, पलंका मार दिया. Oh my God! What the f did he do? What the f? What the f? What the f? What ये क्या किया इसने? What the f? What the f? What the f? ये क्या किया? What the f? 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 भूसा भरा है क्या भाई दिमाग में? ये AFCON फाइनल है भाई. ये क्या हो गया? तो ये था रिएक्शन हमारा ब्राहिम डियाज ने जब पेनल्टी मिस की. और एक चीज़ साबित हो जाती है इस एफकॉन फाइनल से कि जितना मर्जी आप क्लब फुटबॉल देख लीजिए, आप अपने क्लब को सपोर्ट कर लीजिए, आप चैम्पियंस लीग फाइनल देख लीजिए, आप कोई लीग में टाइटल डिसाइडर देख लीजिए, कोई FA कप, कोपा डेल रे, DFB पोकल, जो भी आपकी टीम जिस भी लीग में खेलती है उसका आप फाइनल देख लीजिए, एंजॉय कर लीजिए उसको. ये क्लब फुटबॉल कभी भी इंटरनेशनल फुटबॉल की बराबरी कर ही नहीं सकता है. इंटरनेशनल फुटबॉल में जो इमोशन है, जो ड्रामा है, जो सिनेमा है, जो एंटिसिपेशन है, जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, जो एक प्लेयर्स का एक्स्ट्रा एफर्ट दिखता है, नेवर गिव अप एटीट्यूड दिखता है, स्टोरी लाइन्स दिखती हैं, क्लब फुटबॉल उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकता. और कुछ ऐसा ही हुआ है इस एफकॉन फाइनल में. सेनेगल ने हरा दिया है मोरक्को को. 17 साल बाद मोरक्को अपने होम पे हारी है कोई मैच. 2009 से वो अपने होम पे कोई मैच नहीं हारे थे. फोर्ट्रेस बना के रखा था. एंड इट टुक अ ड्रामेटिक मैच, ड्रामेटिक गेम ऑफ फुटबॉल. और ये एक ऐसा मैच है जिसमें जो एक्शन हुआ है ना वो 90 मिनट के बाद ही हुआ है, लेकिन उस पर एक मूवी बन सकती है, एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, एक फुल ब्लोन मोशन मूवी बन सकती है, मोशन पिक्चर बन सकती है 3 घंटे की. मैं सही बता रहा हूँ. आधे घंटे को जो 30-35 मिनट का जो एक्शन हुआ है ना वो पूरा आप एक मूवी के अंदर कैप्चर कर सकते हैं. इतना ज़्यादा ड्रामा था. तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ. अब देखिए, मैच की तो बात कर ही नहीं सकते टेक्टिकली कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ. मतलब भसड़ी मैच था प्रॉपर, और कुछ इसमें समझ नहीं आया कि क्या हुआ. बट जो हुआ है मैं वो आपको बता देता हूँ. तो 90 मिनट के बाद, क्योंकि एल अनायू को इंजरी हो गई थी, उनका सर फट गया था, तो 8 मिनट का एडिट टाइम मिला सेकंड हाफ के एंड में, जो मुझे लगा थोड़ा कम था. मुझे तो ऐसा लगा था कि ज़्यादा देर के लिए मैच रुका था. बहरहाल 8 मिनट का एडिट टाइम मिलता है सेकंड हाफ के एंड में. कोई इतनी ज़्यादा तब तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया था. मैं और रक्षित भाई तो वर्ल्ड कप की ही बात कर रहे थे, मैच की तो हम कम बात कर रहे थे. इतना ज़्यादा कुछ उस पॉइंट तक हुआ नहीं था मैच में. दोनों टीमों को कुछ कुछ चांसेस मिले थे, बट ठीक है, दैट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द गेम. यासीन बोनो के 1-2 अच्छे सेव्स आए थे. एनडीआई को एक बहुत अच्छा चांस मिला था. जैक्सन ने बहुत अच्छी एक बॉल उनको प्ले की थी. एडवार्ड मेंडी ने 1-2 अच्छे सेव किए थे. एक यूसुफ एल नसरी को बहुत अच्छा चांस मिला था. बट ठीक है, मतलब वो होती है नॉर्मल चीज़, इतना उसमें कुछ खास नहीं था बात करने लायक. अब 90th मिनट में कॉर्नर मिलता है सेनेगल को. एक नॉन एग्जिस्टेंट फाउल, कोई फाउल था ही नहीं हकीमी पे. हकीमी गिर गए और बॉल रिबाउंड होके गोल के अंदर चली गई उस कॉर्नर से. अब हुआ क्या, जितनी देर में बॉल जाती गोल के अंदर उससे जस्ट पहले रेफरी ने अपनी विसिल ब्लो कर दी. ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ऑफेंस था. पहली बात तो फाउल नहीं था. अगर रेफरी को लगा उस टाइम कि फाउल हुआ भी है तो रेफरी गोल होने के बाद विसिल बजा सकते थे. VAR के एरा में इतना आपने हेस्टिली डिसीजन दिया, और एफकॉन में होती हैं इस तरीके की फालतू चीजें होती हैं. रेफरी इस तरीके की चीजें करते हैं, और ये बहुत ही बड़ा पाप किया रेफरी ने. भाई VAR की जब है फैसिलिटी तुम्हारे पास तो पूरा सीक्वेंस ऑफ प्ले होने दो, उसके बाद डिसीजन दे दो. बहुत गलत डिसीजन था वो. रॉब किया गया वहां सेनेगल को. एडिट टाइम में सेनेगल वहां पे गोल मार के मैच जीत सकते थे. ठीक है, प्रोटेस्ट उन्होंने किया, कोई बात नहीं, गेम चलता है, चलना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, होती रहती हैं ऐसी चीजें. उसके थोड़ी देर के बाद पेनल्टी मिलती है मोरक्को को. ब्राहिम डियाज पे फाउल होता है. बहुत सॉफ्ट फाउल था, मुझे ऐसा लगा थोड़ा सॉफ्ट था, लेकिन आई थिंक पापे गए थे जिन्होंने गिराया ब्राहिम डियाज को, या कोई और खिलाड़ी थे, मुझे याद नहीं आ रहा. ब्राहिम डियाज पेनल्टी की मांग करते हैं. VAR पे रेफरी जाते हैं, पेनल्टी दे देते हैं, और उसके बाद पूरा मैच केओटिक हो जाता है. सेनेगल के मैनेजर पापे थियाओ कहते हैं कि भाई टीम को वापस आ जाओ, वह अंदर चलते हैं, हमें ये मैच नहीं खेलना, फालतू की रेफरिंग हो रही है, हमारा गोल डिसअलाउ हो गया है, इनको अब पेनल्टी मिल गई है, 3-4 मिनट बचे हैं, और ये एक पेनल्टी मार के जो नहीं होनी चाहिए थी, एफकॉन जीत सकते हैं भाई, हमारे हाथ से एफकॉन लेके चले जाएंगे. तो इतनी सी देर में 5 मिनट में 2 इतने इनजस्टिस हम तो नहीं सहेंगे, और उनको वापस बुला लिया है. तो बहुत देर तक मैच अटका रहा, समझ नहीं आया क्या होगा क्या नहीं होगा. अल हज ड्यूफ जो सेनेगल के लेजेंड है वो बैठे हुए थे क्राउड में. सादियो माने उनसे बात कर रहे हैं. सादियो माने का मन नहीं है
अंदर जाने का। सादियो माने के दिमाग में ये बात चल रही है कि भाई मैच अभी भी तो चल रहा है, जीता जा सकता है, पेनल्टी अभी मिली है उनको, लेकिन उनको पेनल्टी मारनी भी तो होगी। अब यहां पे जो सादियो माने ने किया है ना, जो सादियो ने किया वो सदियों तक याद रखा जाएगा दोस्तों। सादियो माने ने अपनी टीम को अर्ज किया कि आप वापस आइए, लीडरशिप दिखाई है यहां पे, और जिस तरीके का गेम भी खेला है ना सादियो माने ने, मुझे तो लगता है कि अभी यासीन बोनो और सादियो माने ये दो ऐसे प्लेयर हैं इस एफकॉन में, मुझे देख के लगे कि इनको यूरोप में खेलना चाहिए। सादियो माने अभी भी कोडी गैक्पो से तो बेटर ही है अगर उनको लिवरपूल में लाया जाए तो। बहरहाल सादियो माने अपनी टीम से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वापस आइए। अंदर टनल में चले गए थे प्लेयर्स, ड्रेसिंग रूम में चले गए थे। इस टीम के कप्तान है इदरीसा गाना गे, लेकिन लीडरशिप दिखाई सादियो माने ने। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी चले गए थे, अंदर जाके उनको वापस लेके आए, फील्ड पे आए, अपने कोच को कन्विंस किया कि हम मैच खेलते हैं, और फिर पेनल्टी लेने आते हैं ब्राहिम डियाज। अब ब्राहिम डियाज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है पेनल्टी लेने का, भाई बहुत हाई स्टेक्स पेनल्टी है। उनकी 9 उंगलियां हैं ट्रॉफी पे, 2 हाथ की हम बात करते हैं ना, 9 उंगलियां, बस एक उंगली ऐसे और लगाने की जरूरत है, और आप कब जो है घर में ही हो रहा है आपके टूर्नामेंट का फाइनल, अपनी होम क्राउड के सामने, यहीं पे ही आप जीत जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मौका है आपके पास। ठीक है, जो हुआ इनजस्टिस है सेनेगल के साथ, लेकिन आप अपना काम कीजिए, आप इस पेनल्टी को स्कोर कीजिए और मोरक्को को जीत दिलाइए। पनेंका मारने जाते हैं ब्राहिम डियाज, क्या दिमाग में चल रहा था? एफकॉन फाइनल है, एक प्रॉपर पेनल्टी लो, एटलीस्ट कीपर से डाइव करवाओ, कीपर को सेव करने को बोलो, कीपर को टेस्ट करो। घटिया सी एक पनेंका मारी। बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही थी चैट में कि इंटेंशनली किया है, ब्राहिम डियाज लेफ्टी हैं पर राइट फुट से लिया है, कुछ तो झोल है, इस तरीके की पेनल्टी क्यों ली। बाद में पता चला कि कोई वहां पे इंटेंशन नहीं था ब्राहिम डियाज का, इट वाज अ बैड पेनल्टी, बहुत ही खराब पेनल्टी थी। उस सिचुएशन में इस तरीके की ऑडेसिटी दिखाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया मोरक्को को और ब्राहिम डियाज को। देखिए ना, हमेशा कहा जाता है कि बहादुरी और बेवकूफी में ना एक बहुत पतली सी दरार होती है। आई थिंक उस दरार पे खड़े थे ब्राहिम डियाज और बेवकूफी वाली साइड चले गए। पनेंका मारना उस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि भाई इतना जब ड्रामा किया है सेनेगल ने, तो लेट्स रब इट इन। पहली बात तो इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, इन्होंने धमकी दी है मैच नहीं खेलेंगे। पनेंका पेनल्टी मार के ना इनकी और ज्यादा बेइज्जती करते हैं, मुझे तो लग रहा था ये चल रहा था उनके दिमाग में। पेनल्टी मिस कर दी। सर्जियो अग्वेरो ने भी मैन सिटी के अगेंस्ट, जब चेल्सी का एक मैच था, तो इसी तरीके से पनेंका मारने की कोशिश की थी एडवार्ड मेंडी को, एडवार्ड मेंडी ने वो रोका। और उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में जब मैच गया तो पापे गेई ने थंडरबोल्ट मार दिया, एक गोल ऑफ द टूर्नामेंट आप कह सकते हैं, एफकॉन हिस्ट्री में आप कह सकते हैं, एफकॉन फाइनल की हिस्ट्री में ऐसा गोल नहीं पड़ा होगा। मतलब आप बड़े से बड़े टूर्नामेंट ले लीजिए और शायद ही आपको इससे कोई, अगर आप फाइनल्स देखेंगे, चाहे आप चैंपियंस लीग फाइनल देख लीजिए, वर्ल्ड कप फाइनल ले लीजिए, कोई सा भी आप बड़े से बड़े टूर्नामेंट का फाइनल ले लीजिए, यूरो का फाइनल ले लीजिए, कोपा का फाइनल ले लीजिए, बहुत कम गोल आपको इससे बेहतर देखने को मिलेंगे। पापे गेई वहां पे गोल मार देते हैं, पूरा मतलब मैच का मोमेंटम अब सेनेगल के साथ था, बिलीफ उनमें आ चुका है कि भाई अब यहां से तो हम मैच जीत सकते हैं। एम्बाई को उसके बाद एक चांस मिलता है, शरीफ इतना ज्यादा एक इजी चांस मिस करते हैं, ओपन गोल मिस करते हैं, और जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी और रैंडमनेस रही है एफकॉन की, मुझे तो लगा था शायद मोरक्को फिर से इक्वलाइजर मार सकते हैं, लेकिन सेनेगल ने फिर वहां से मैच सी आउट कर लिया। लीडरशिप दिखाई सादियो माने ने, और 17 साल का जो एक रिकॉर्ड था मोरक्को का, उसको तोड़ दिया और जीत दिला के दी अपने सेनेगल के जितने भी फैंस थे उनको, और ट्रॉफी अब वो घर लेके जाएंगे। भाई साहब, मतलब मुझे है ना, बोलते बोलते थकान हो गई है, मैच देखते देखते थकान हो गई है। मुझे नहीं पता कि इस मैच से हम कब रिकवर करेंगे, बट जैसे 2022 फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल था ना, उसके बाद फुटबॉल वाइज कोई मैच देखने में इतना ज़्यादा मज़ा आया है कि इतनी ज़्यादा हमारे इन्वेस्टमेंट थी उसके अंदर। हाँ, चैंपियंस लीग फाइनल हो गए हैं उसके बाद 2-3, बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैच हुए हैं, फेरी टेल स्टोरीज हुई हैं, अंडरडॉग्स ने हराया है फेवरेट्स को, लेकिन यहाँ पे तो कोई अंडरडॉग भी ऐसा था नहीं, दोनों हैवीवेट्स ही खेल रहे थे आपस में। बट इतना ड्रामा, इतना सिनेमा होना, एक कॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में इनजस्टिस होना पहले, उसके बाद फिर से एक इनजस्टिस हो जाना, और वहां पे अपनी टीम को बचा के मैच में कमबैक करवा के मैच जीत जाना। आई थिंक सादियो माने और एडवार्ड मेंडी को यहां पे हमको क्रेडिट देना चाहिए जो आज उन्होंने किया है। एक और चीज, अगर आप एक चेल्सी फैन है तो जैक्सन का परफॉर्मेंस ठीक था। मैं आपको बता दूं, अगर आपने मैच नहीं देखा हो, मोहम्मदू सार जो सेंटर बैक है हमारे, जो स्ट्रासब्रो पे लोन पे हैं अभी चेल्सी से, जो हमारी क्लब वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भी थी, जबरदस्त परफॉर्मेंस था मोहम्मदू सार का। मैं तो कह रहा हूं मोहम्मदू सार को वापस लेके आओ। अभी जेरेमी जाके को हम साइन कर रहे हैं, मोहम्मदू सार को लेके आओ भाई। टोसिन बदियाशील से तो बहुत बेटर लगा वो मुझे डिफेंडर। तो बढ़िया चीजें, ओवरऑल मैच की बात करना नामुमकिन है क्योंकि इतना ज्यादा कैओस था। बट अगर आपने मैच नहीं देखा है, मैं प्लीज अर्ज करूंगा आपसे,
उसका रिप्ले देखिए, 90 मिनट के बाद ही हुआ है जो एक्शन हुआ है, वो देखिए आप, और आपको पता चलेगा कि भाई कितना जबरदस्त मैच हुआ है। मिस मत कीजिएगा, बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। और इसी के साथ एक और एफकॉन खत्म होता है। वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड, वन ऑफ द मोस्ट डिसरिस्पेक्टेड टूर्नामेंट्स इन वर्ल्ड फुटबॉल में तो कहूंगा। तो ये चीज थी दोस्तों। तो अगेन, अगर आपने मैच देखा है तो बताइए व्हाट वाज द मोमेंट ऑफ द गेम फॉर यू, और जो भी आपकी राय हो, और कोई अगर स्टैंड आउट प्लेयर आपको लगा हो तो बताइएगा। और मिलता हूँ आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।